नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों आपका सिविल गिरता जा रहा है। दोस्तों, आप सभी क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई है वो ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, कोई आपका लोन चल रहा है, आप उसकी भी ईएमआई जो है ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका सिविल स्कोर क्यों गिरता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको 4 या 5 ऐसे पॉइंट्स इस वीडियो में शेयर करूंगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपका सिविल स्कोर क्यों गिर रहा है। दोस्तों, आपकी ईएमआई ऑन टाइम जाने के बावजूद भी आपका जो 5 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इन 5 में से कोई एक पॉइंट आपका ऐसा हो सकता है जिससे आप जान पाएंगे कि आपका सिविल स्कोर क्यों गिर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि सिविल स्कोर किस वजह से नहीं गिरता और किस वजह से गिरता है, और भी जो भी कोई डाउट्स या मिथ्स हैं सिविल स्कोर से संबंधित वो इस वीडियो के तहत हम शेयर करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है। दोस्तों, अगर आपने उस क्रेडिट कार्ड का फुली यूज कर लिया, यानी कि 50,000 जो है आपने उसका स्पेंड कर दिया, तो दोस्तों बैंक को इस बात का मैसेज आता है कि आप कहीं ना कहीं कैश क्रंच के अंदर फंसे हुए हैं। इन द सेंस आपने क्रेडिट कार्ड की फुली लिमिट इस्तेमाल कर ली। ये जो मैसेज अब बैंक को जाता है तो यही जो चीजें हैं वो सिविल को अपडेट भी करता है, वहां से आपका सिविल स्कोर जो है गिर सकता है। आपने हर चीज की ऑन टाइम पेमेंट करी है, पर दोस्तों इस चीज के बारे में शायद आप अवेयर नहीं थे कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है आपने वो फुली इस्तेमाल नहीं करनी। कहीं ना कहीं वो बर्डन रहता है, बैंक इस बात को जज करता है कि आप ना कहीं कैश क्रंच के अंदर फंसे हुए हैं। दोस्तों, ये पहला पॉइंट था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरे पॉइंट्स के अंदर क्या है। मान लीजिए कोई फ्रेंड्स है या आपके कोई रिलेटिव हैं जिनकी आपने किसी लोन के अंदर गारंटी दी है। मान लीजिए वो थर्ड पार्टी जो है उन्होंने कोई लोन के लिए अप्लाई किया और उन्होंने आपसे आवेदन किया, आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप जो है उनके लोन के अंदर को बोरोवर बन जाएं, क्योंकि उनको जरूरत है किसी वजह से, जो भी एक सर्टेन रीजन रहे होंगे। तो आपने उस व्यक्ति के लोन के अंदर जो है को एप्लीकेंट बनने के लिए रजामंदी कर दी। दोस्तों, अगर वो व्यक्ति किसी भी वजह से ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता तो उस व्यक्ति का तो सिविल स्कोर डाउन होगा ही होगा, साथ में आपका भी सिविल स्कोर डाउन होगा। दोस्तों, आपको तो इस बारे में अवेयरनेस रहेगी ही नहीं, क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा उसके लिए बैंक और उस व्यक्ति की जो है जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज होता है, सेंट्रलाइज होता है, तो ये सारा डाटा आपका तो उस लोन के डाटा में जा चुका है। तो अगर वो व्यक्ति ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता तो आपका भी सिविल स्कोर गिरेगा और आपको इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है जिससे आप जज कर पाएंगे कि आपका ऑन टाइम पेमेंट करने के बावजूद भी सिविल स्कोर क्यों गिर रहा है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे। मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड जो आप नॉर्मली यूज करते हैं और उसको बिल पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 2 तारीख है। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं बिजी थे, हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो या किसी पर्टिकुलर काम की वजह से आप बिजी थे। आपने वो 2 तारीख जो है वो आपको फॉरगेट हो गई, भूल गए आप कि 2 तारीख लास्ट डेट है क्रेडिट कार्ड की। आपको शाम को याद आया, 2 तारीख की रात को याद आया, या फिर आपने 3 तारीख की सुबह जो है वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी। दोस्तों, लेकिन सिस्टम क्या बोलता है कि लास्ट डेट जो है क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करने की वो 2 तारीख है। अगर आप उस डेट पे पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक को राइट है ये डाटा सिविल के अंदर अपडेट करने का कि आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं करी। अगर आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं करी तो ये कहीं ना कहीं मैसेज जाता है बैंक को कि आपके पास जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम में जो है स्ट्रेस है, तो इस वजह से भी आपका सिविल स्कोर वो डाउन हो सकता है। हालांकि आप 3 तारीख को पेमेंट कर देंगे, वो अपडेट भी हो जाएगी, लेकिन बैंक ने ये डाटा सिस्टम में अपडेट कर दिया, वहां पर भी आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। आप सोचते हैं कि हमने पेमेंट तो कर ही दी है, सिविल स्कोर नहीं गिरना चाहिए, एक दिन लेट हुआ है, पर दोस्तों नहीं, सिस्टम कंप्यूटर से चलता है और वो ये कहता है कि अगर आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं करी तो सिविल स्कोर गिरने का पूरा राइट है उनको। दोस्तों, चौथे पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और उसकी जो ईएमआई है वो 2 तारीख की है पे करने की। अब 2 तारीख की रात की डेफिनेशन ये है कि 1 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 2 तारीख हो जाती है। दोस्तों, आपने ईसीएस के लिए परमिट कर रखा है बैंकों को। ईसीएस जो है 1 तारीख की रात को 12 बजे के बाद किसी भी समय आपके अकाउंट के अंदर हिट कर सकती है, और ये पूरा राइट है उनके पास। आपके पास उस समय अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि मान लीजिए उस वजह से आपके उस टाइम आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं था, आप 2 तारीख की जब सुबह होती है, बैंक 10 बजे खोलते हैं, आप जो है पेमेंट जाके वहां जमा करा देते हैं आपके अकाउंट के अंदर कि यहां से ईसीएस लग जाए। पर दोस्तों, क्योंकि बैंक के पास राइट है कि 1 तारीख की रात को 12 बजे के बाद जब 2 तारीख हो जाती है तो वो आपके अकाउंट में ईसीएस हिट कर देती है, और ईसीएस जो है वो बाउंस हो जाती है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से। और आप जब सुबह बैंक खुलता है, जब उसमें पेमेंट जमा कराते हैं, हालांकि इस अगेन हिट होने के बाद वहां से पेमेंट विड्रॉ हो जाती है
और आपकी EMI क्लियर हो जाती है। पर क्योंकि पहले आपकी ECS बाउंस हुई और इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हुई, तो ये डाटा भी जो है बैंक जो है सिविल में अपडेट करता है और ये यहाँ से आइडिया लगाता है, मैसेज जाता है उन लोगों को कि आपके पास जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इस समय कैश क्रंच का इशू है। तो इस बात का मैसेज लगा के भी वहाँ से भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। दोस्तों 500 पॉइंट मैंने भी बड़ी बारीकी से समझा, जो काफ़ी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि आप मान लीजिए कोई नया क्रेडिट कार्ड आपके पास आया और नया क्रेडिट कार्ड जब आपका आया तो आपने उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कुछ भी नहीं किया। सिंपली मान लीजिए उस कार्ड का लिमिट 50,000 है, वो कार्ड आपके पास रखा हुआ, आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। लेकिन कार्ड बनने के बाद आपके पास 2 दिन बाद आपको बैंक से कॉल आता है कि सर इसको हम इस क्रेडिट कार्ड को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं और इसके अंदर अपग्रेड करने के बाद ये सुविधाएं हो सकती हैं। तो वो सुविधाएं आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं और वो सुविधाएं जानने के बाद आप बैंक को यस कर देते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें कुछ जो चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस होते हैं, वो भी लगे होते हैं कार्ड अपग्रेड करने के दौरान। ये शायद आप जल्दबाजी में सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। जो बैंक वाले बोलते हैं कि इस अपग्रेड का चार्जेस 1000 रुपीज़ लगेगा एनुअली, आप वो चीज़ सुन नहीं पाते और बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आप सुन लेते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है, कार्ड अपग्रेड हो जाता है और आपका जो बिल बनता है उसमें वो 1000 रुपीज़ ऐड होके आते हैं, पर आपकी नॉलेज के अनुसार आपने कोई भी स्पेंड किया ही नहीं, आपने कोई शॉपिंग करी नहीं, तो बिल बनेगा किस चीज़ का। पर दोस्तों वो अपग्रेड होने की वजह से उसमें 1000 रुपये लगते हैं और आप वो पे नहीं करते क्योंकि आपकी नॉलेज में नहीं होता है वो। दोस्तों यही जो है एक पॉइंट है कि आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। बैंकों को फिर मैसेज आता है कि आपने वो जो 1000 रुपीज़ की जो चार्जेस थे वो आपने पे नहीं किया और वहाँ से भी आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मैंने बात करी। अब बात करते हैं इसके मिथ्स के ऊपर कि इसके अंदर क्या क्या और डाउट्स हैं, किस वजह से सिविल स्कोर आपका नहीं गिरता और किस वजह से सिविल स्कोर आपका गिरता है। दोस्तों कई लोगों के मन में ये डाउट्स है कि मान लीजिए अगर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास क्रेडिट कार्ड आ गया और उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका यूज़ नहीं करते, तो क्या उनका सिविल खराब होगा? दोस्तों बिल्कुल नहीं। अगर वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इस्तेमाल ही नहीं करते तो सिविल खराब होने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यूज़ ही नहीं किया तो पे कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कार्ड की लिमिट को इस्तेमाल नहीं करते सिविल स्कोर आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। दोस्तों कई लोगों को इस प्रकार का डाउट है कि मान लीजिए अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाते हैं, मान लीजिए उनकी लिमिट जो है वो 50,000 है, वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाते हैं, तो भी क्या उनका जो सिविल स्कोर है वो खराब होगा? दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी इनकम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या क्रेडिट हिस्ट्री के आधार के ऊपर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाते हैं तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपने क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करवाया है, यूज़ नहीं किया। अगर यूज़ भी कर लेंगे और ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तब भी खराब नहीं होगा। तो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट को आप इंक्रीज करवाते हैं तब भी आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। दोस्तों कई लोगों के मन में ये भी डाउट है कि अगर वो अपनी ओवरड्राफ्ट की लिमिट को इंक्रीज करवाते हैं तो भी क्या उनका सिविल स्कोर डाउन होगा? दोस्तों बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब भी आप किसी उधार की लिमिट को इंक्रीज करवाते हैं तो आपने उसको स्पेंड नहीं किया, सिर्फ इंक्रीज करवाया, तो आपका सिविल स्कोर वहाँ डाउन होने के कोई चांसेस नहीं है। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको उसमें और जोड़ना चाहूँगा जो इस बारे में डाउट्स है लोगों को। दोस्तों क्या बार बार सिविल देखने से आपका सिविल स्कोर डाउन होता है? दोस्तों मैं आपको इसमें बड़ा टेक्निकली एक चीज़ समझाना चाहूँगा। बार बार सिविल अगर आप खुद देखते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा, और अगर बार बार आपका सिविल स्कोर बैंक देखता है तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन होगा। बैंक देखने की डेफिनेशन क्या है कि बैंक जब भी आपका सिविल स्कोर देखता है जब आप उनको लोन की कोई आवेदन देते हैं, लोन की कोई एप्लीकेशन देते हैं। इसका मतलब आपको जो है फंड्स की नीड है, चाहे वो किसी भी रूप में फंड्स की नीड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की, होम लोन की, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कोई भी। तो उस दौरान अगर आपको नीड है तो बैंक में आप आवेदन करेंगे और बैंक आपका सिविल चेक करेगा। वहाँ आपका सिविल स्कोर 100% गिरेगा, सर्टन मतलब गिरेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। 5 या 10 पॉइंट्स गिरते हैं, लेकिन कई बार अगर एप्लीकेशन लगाई होगी तो इतने ही रेंज के अंदर आपका सिविल स्कोर गिरता जाएगा। पर दोस्तों अगर आप खुद सिविल स्कोर को चेक करते हैं, जो कई तरह की जो फ्री की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर, तो दोस्तों आपका सिविल स्कोर जो है वहाँ बिल्कुल नहीं गिरेगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।